उच्च सिंहासन पर उन्हें बिठाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, पूजन किया गया और पूजन करने के पश्चात प्रश्न कर दिया, महाराज इस परीक्षित को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर इनको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन मिल जाए तो अवश्य इनका उद्धार हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। क्योंकि डोरी तो भगवान से लगानी पड़ेगी, तभी तो आएंगे भगवान। आसन पर कोई नग्न धड़ंगा पुरुष नहीं बिठाया जाता है। श्री सुखदेव जी वस्त्रहीन है तो उन्हें केला के पत्ते की लंगोटी बना करके पहना करके उन्हें आसन पर बिठाया, विधिवत पूजन किया। और गुरुजी का कंठ कैसा है? कम्मुज जात कंठम, आचार्य जी को कंठ उतार चढ़ाव वाला है। आचार्य जी को कंठ बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। आसन पे बिठा दिया, सामने परीक्षित बैठ गया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे एक शंका है, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूं? तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि मुझे यह बताओ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी आदमी की मौत उसे मालूम पड़ गई कि मेरी मौत आने वाली है और 4-6 दिन शेष हैं, 4-6 दिन शेष हैं, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? और इतना कहते ही परीक्षित का गला अवरुद्ध हो गया। गुरुजी जवाब देने लगे। आचार्य जी बोले, सुन, आचार्य जी ने आज से पहले कभी जबान नहीं खोली थी। अवधूत संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने आज से पहले कभी जबान नहीं खोली। आज पहली बार अपनी जबान से पहला वाक्य निकाला जब परीक्षित ने प्रश्न किया तब। और बोले कि निंद्रियाहियते न कम विवाहे न चनावा दीवान अर्थे हया राजन कुटुम्बनेन वा एतावान सांख्येन युवाभ्यः स्वधर्म परिनिष्ठयः जन्मना परम पुंसा परे अन्ते नारायणं स्मृति। देखो, अन्ते नारायणं स्मृति। राजन, अगर अंतिम समय पे और भगवान को नाम ले जाए, भगवान के सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाओ, बिल्कुल सरेंडर हो जाओ कि भला हूं तो, बुरा हूं तो, अच्छा हूं तो, जैसा हूं मैं तेरा हूं प्रभु और मैं तेरी शरण में हूं। बिल्कुल सरेंडर हो जाओ, ये मैं दुनिया वाले मेरा ये कोई नहीं है। और सरेंडर होकर के अगर भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाओगे, सरेंडर होकर के भगवान के श्री चरणों में अगर पहुंच जाओगे तो सबसे बड़ा यही मानव का उद्देश्य है, मुक्ति का। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में आया है। उन्होंने बताया कि
अंते नारायण स्मृति, अगर अंत में भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो बस हमारे जीवन का मानव उद्देश्य है वो पूरा हुआ। और ये भी कब होता है? भगवान की बड़ी ही असीम कृपा हुआ करती है, तब हमें भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए मिलता नहीं। मरने से पहले 5 घड़ी पहले तो कप आकर के अटक जाता है, वो भगवान का नाम नहीं लेने देता है, भगवान का नाम नहीं लेने देता है। प्यारे परीक्षित, अब मैं तुझे अवगत करा रहा हूं, ठाकुर जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक जल ही जल था, उसमें सरसैया पर, शेष सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए थे और उनकी नाभि कमल से कमल का पुष्प उदय हुआ और धीरे धीरे वो पुष्प की डंठल इतनी ऊपर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, ऊपर जाकर के उसमें से पुष्प खिला। जब जैसे ही पुष्प खिला उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने ये जानना चाहा कि मैं कौन हूं। और भाइयों, अगर वास्तव में ये जीव जान जाए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है और मैं वास्तविक कौन हूं, तो इससे पाप नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आज ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प से नीचे उतरना शुरू किया, डंठल को पकड़ के नीचे उतरते रहे। बहुत वर्ष बीत गई लेकिन डंठल का कोई अंत नहीं मिला। अंत में लौट करके ब्रह्मा जी उसी कमल के पुष्प पर पहुंच गए और ऊपर से जो कमल के पुष्प पे बूंदें थी वो टप टप की आवाज करने लगी। उसी समय उन्हें अवगत हुआ कि मुझे आदेश मिल रहा है कि मुझे तप करना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के पश्चात उन्हें बंधुओं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों से आदेश किया कि जाओ सृष्टि का सृजन करिए। उसी समय चारों महात्मा अपनी तपस्या के लिए चले गए और तपस्या करके जैसे ही आए तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा ही खुश हूं, कुछ वरदान मांग लो। तो चारों बेटाओं ने कहा कि हम 5 वर्ष के ही बने रहें और भगवान की यश में सने रहें। आज जैसे ही ये वरदान दिया उसी समय ब्रह्मा जी की भौं खिंच गई कि मैंने इन्हें सृष्टि के सृजन के लिए पैदा किया। और भौं से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल रुद्र भगवान की जय हो। उसके बाद ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद, 10 पुत्र पैदा हुए, उनमें एक नारद भी थे। और उन्हीं 10 पुत्रों में से उन्हें भी आदेश दिया कि सृष्टि का सृजन करिए। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा प्रकट किया, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को जैसे ही प्रकट किया और मनु शत्रुपा के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, इनका नाम था उत्तानपाद, प्रियव्रत। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन का समय, जो मरीच के पुत्र कश्यप थे, कश्यप की 2 पत्नियां थी। वैसे महाभारत में प्रमाण मिलता है 13 पत्नियां थी, लेकिन भागवत में 2 पत्नियों का वर्णन है, दिति और अदिति। बंधुओं, दिति ने एक दिन
कश्यप जी से प्रलय किया।